हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हार्वर्ड कैंडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस वर्न्स को दिए इंटरव्यू को लेकर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की समस्याओं को हल करने के लिए विदेशी ताकतों को निमंत्रण दिया है। राहुल गांधी देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। उनकी सोच पर सारे देश को ध्यान देना होगा। विज ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है और विदेशी ताकतों को बाहर निकाला है, लेकिन राहुल गांधी दोबारा उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। विज ने कहा कि इसकी हर व्यक्ति और हर पार्टी को निंदा करनी चाहिए। वहीं जनता दरबार पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जनता दरबार में कोई भी समस्या लेकर आ सकता है, उसका निराकरण भी किया जाएगा। विज ने कहा कि जिले के सभी एसपी को आदेश दिए हैं कि वो रोजाना 12 से 1 बजे के बीच लोगों की समस्याएं सुने। अगर लोग पुलिस से संतुष्ट नहीं है तो वो मेरे पास भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते हफ्ते में 2 दिन लगता है जनता दरबार। देखिए, राहुल गांधी ने जो देश की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए विदेशी ताकतों को जो निमंत्रण दिया है, राहुल गांधी देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। और इनकी जो सोच है उसके ऊपर सारे देश को ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से हमने आजादी प्राप्त की है, विदेशी ताकतों को यहां से हमने बाहर निकाला है। अब ये दोबारा उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलों में आकर दखल दें, जिसकी किसी हालत में इजाजत नहीं दी जाएगी और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उसकी निंदा की जानी चाहिए। हर व्यक्ति को की जानी चाहिए, हर संस्था को करनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी हमारे पास आ सकता है अपनी शिकायत लेकर। वैसे मैंने सभी जिला के एसपीज को आदेश दिए हैं कि 12 से 1 बजे तक रोजाना वो कैंप लगाएं और लोगों की समस्याओं को सुनें। और अगर फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे पास आ सकता है, कहीं से भी कोई भी आदमी आ सकता है। अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरी कमिटमेंट है कि मैं सबको उधर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें शैलजा ने कहा था कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। शैलजा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इतना लोकतंत्र पहले कभी नहीं रहा। कांग्रेस लोगों पर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज करवाती थी। जैसे उन्होंने इमरजेंसी लगवाई, सारी दुनिया को पता है। आज जिस प्रकार की आजादी सबको बोलने की है वो कांग्रेस राज में नहीं थी, लेकिन कुछ लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि अब तक सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। सबको स्वतंत्रता है, अगर वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो स्वतंत्रता है उसको खतरे में नहीं डाली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालता हूं तो वो अपराध है। हर आदमी को एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं इतना कभी रहा नहीं पहले, और कांग्रेस जिस प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी, झूठे मुकदमे दर्ज कराती थी, जैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, वो सारी दुनिया को पता है। आज जिस प्रकार की छूट सबको है, सबको बोलने की स्वतंत्रता दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक सरकार ने कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता है सबको। जो मेरी स्वतंत्रता है तो दूसरे की भी स्वतंत्रता है। अगर मैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालता हूं तो वो अपराध है। तो हर आदमी को एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ हमारे कर्तव्य है। और कांग्रेस
हरियाणा में पैदा होने वाला बाजरा अब मशहूर कंपनियों के बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न बिस्किट कंपनियों और बेकरी उत्पादकों से संपर्क साधा है। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले सीजन में 7,70,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए पर की है। इसके रखरखाव पर भी 2400 प्रति क्विंटल का खर्च आया है, जबकि बाजरा भाव 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल ही है। ऐसे में राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ का घाटा उठाते हुए किसानों के उत्पाद को खरीदा है। इसी घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बाजरे की ज्यादा खपत को लेकर नीति बनाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि पार्ले बिस्किट जैसी कंपनियां मुर्गी और पशु चारा उत्पादन करने वाली कंपनियों से अब राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बात कर रही है और इन उत्पादों में बाजरे के प्रयोग को लेकर कार्य किया जा रहा है, ताकि बाजरे की खपत बढ़े और किसानों के साथ राज्य सरकार को फायदा हो सके। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि धान जैसी अधिक पानी प्रयोग होने वाली फसल बोने की परंपरागत विधि को बदलने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पाम ऑयल पर टैक्स बढ़ाया है। इसका प्रभाव सरसों की फसल के अधिक भाव पर देखने को मिल रहा है। हर एक किसान का बाजरा हमने 2150 रुपए से खरीदा, जो आज उसका रखरखाव किराया भाड़ा लगा के हमारे सरकार के खाते में 2400 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। उस बाजरे की डिस्पोजल के लिए हमने कोशिश की। बड़ी बड़ी कंपनी पार्ले जी है या और स्वीट्स वाले हैं या और मुर्गी पालन वाले हैं कि बाजरे की खपत ज़्यादा हो, और उसके लिए हमने कल पाया कि अकेले बाजरे के खरीद की वजह से बाजार में 1100-1200 रुपये का भाव था। अभी भी बाजरे का भाव यही है 1200-1300 रुपये, और किसान को 2150 रुपये दिया है। 1000 करोड़ रुपये का लगभग हरियाणा सरकार ने अपने बजट से घाटा सहन किया है। अब विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई नीतियाँ बने कि लोगों की बाजरे में रुचि ज़्यादा हो, बाजरे की खपत ज़्यादा हो और बाजरे का भाव जो है किसान को अच्छा मिलता है। कि आज जो हमारा उत्पादन है गेहूं का और धान का, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। धान जो है सारे प्रकृति का पर्यावरण बिगाड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी की खपत करता है। पानी को गजलर बोलते हैं धान को। तो इस परंपरागत तरीके से हटा के जैसे अब धीरे धीरे करके भाई हम दूसरी फसलों की तरफ आए हैं। सरसों का भाव अच्छा दिया, जो पाम ऑयल इंपोर्ट होता था उस पर टैक्स बढ़ाए। आज हमारा दक्षिण हरियाणा का किसान सरसों के भाव से संतुष्ट है। सरकारी एमएसपी हमारा 450 है, बाजार में 5200, 5100, 5300 रुपये, ये 6000 रुपये तक क्या है। यही नीतियाँ हमारी है कि जो मिलेट ईयर है, तो जो मिलेट्स हैं जो शरीर के लिए लाभदायक भी हैं, उसकी खपत बढ़े और उसके भाव भी उसको अच्छे मिले, ताकि किसान प्रोत्साहित हो कि इनकी खेती करें। उधर गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गंगाना गांव का एक किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर अनाज मंडी में पहुंचा। वहीं मंडी सचिव ने कहा कि मंडी में गेहूं की फसल की खरीद के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और अभी तक 1000 से ज्यादा किसानों को एसएमएस भेजकर उनको फसल लाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों और स्टाफ कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मंडी में पहुंचने वाले किसानों को सैनिटाइज और मास्क की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अब ज़्यादा सफाई है मंडी में और थोड़ा बहुत उनका आना फर्ज भी है। क्यों आ गया, हम क्यों चाहते हैं भी गवर्नमेंट ले और व्यापारी की भी सहूलियत और जमींदार की भी सहूलियत हो। कि आवक जैसे कि शुरू हो चुकी है, तो अब तक हमारे द्वारा अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास मैसेज कल दिए गए थे। कल हमारे पास कोई भी डेयरी नहीं आई थी। आज एक डेयरी आई है जिसका गेट पास इशू कर दिया गया है। तो आज लगभग 50 के आसपास अराउंड गेट पास अगर किसान लेकर आते हैं, उनकी फसल पकी हुई वो लेकर आते हैं, तो उनको मैसेज 50 के आसपास किसानों को मैसेज
पलवल में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में 6,317 मैट्रिक टन गेहूं अलग अलग सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीदा गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने 4486 मैट्रिक टन, एफसीआई ने 950 मैट्रिक टन, हैफेड ने 810 मैट्रिक टन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 71 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही एसएमएस भेजे जा रहे हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा और खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उनकी सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 5 और 6 अप्रैल को पुनः खोला जाएगा। हमारे ई खरीद पोर्टल से सभी किसानों को मैसेज पहुंच रहे हैं और खरीद हमारे सुचारू रूप से चालू है। कल भी यहाँ 68 मैसेज पलवल मंडी के लिए आए थे और 45 मैसेज लतीर मंडी के लिए आए थे। कल भी यहाँ खरीद हुई है, परसों भी खरीद हुई थी, क्योंकि परसों केवल एक ही किसान आया था, एक ही केक पास जनरेट हुआ था। कल यहाँ जितने भी किसान अपने गेहूँ लेकर आए उनकी सभी की खरीद सुचारू रूप से हुई है। कल हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने खरीद की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिस किसान पर जब मैसेज आता है उसी दिन अपने गेहूँ को लेके आए, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैसेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर कोई मैसेज पहुंचता है किसी किसान पर, उस दिन उसकी फसल तैयार नहीं है, तो उसके मैसेज के नीचे लिंक दिया होगा, उसी पर उसको रिशेड्यूल कर सकता है, उसका आगे का भी कर सकता है। और अगर वो रिशेड्यूल भी ना करे तो हर शनिवार को, जो सोमवार से शुक्रवार तक जो फार्मर रह जाते हैं, जो किसान रह जाते हैं, उनका हम शनिवार को खरीदते हैं, तो शनिवार को लेकर आए। ये हमारे पास मैसेज गया था जी 700 क्विंटल का, और हम उस मैसेज पे लेके आए हैं, जिसमें क्या रेट मिल रहा है? रेट मिला है जी 1975 रुपए का। तो कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है जी किसी प्रकार की। अच्छा बिक रहा है आपका गेहूं? अच्छा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भले ही प्रशासन के तरफ से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई हो, लेकिन कई जगहों पर किसान आज भी फसल बेचने के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं। दरअसल करनाल मंडी पहुंचे किसानों को अभी तक मैसेज नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें गेट पास नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद परेशान किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचकर बिना मैसेज के गेट पास देने की मांग की। किसानों की मांग है कि अगर उनकी फसल तैयार है तो किसी भी दिन मंडी में किसानों को आने दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको मैसेज मिल चुका है लेकिन उनकी फसल तैयार नहीं है। हमारी जो गेहूं की फसल थी वो 6 महीने में हमने बहुत मुश्किल से तैयार की। अब ये कह रहे हैं कि ये आपको पंजीकरण के नाम पे। गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तो अगर आप 50-50 दिन का शेड्यूल बना रहे हो, कैसे चलेगा ये? तो ऐसे करना चाहिए, जो मान लो भी हमने रजिस्टर्ड करवा दी, मान लो हमने 400 क्विंटल रजिस्टर्ड करवा दी है, तो वो रजिस्टर जिस टाइम हम लेके आए उस टाइम हमें गेट पास मिलना चाहिए, उसी टाइम तुलनी चाहिए। ये नहीं है भी आप लेके आओ, आपको बोलने भी आप हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, कहाँ रखेंगे। उधर किसान नेता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले को लेकर ढासा बॉर्डर पर धरने पर किसानों ने नाराजगी जताई। वहां पर उनकी नाराजगी एक तरह से देखने को मिली है। टिकैत पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा किसान आंदोलन को बदनाम और खराब करने की है। ये जो सरकार की छोटी सोच होती है, सरकार के कुछ मुनाइदे हैं ये जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे पंचायतें चल रही हैं तो आज किसान आंदोलन का हर जगह नाम जा रहा है। 36 बिरादरी का इसमें किसान जाग चुका है, तो इसको खराब करने की ये सरकार की सोची समझी साजिश है। अब कैसे हम आंदोलन को खराब करें, इस कारण कल राकेश टिकैत पे जो सरकार बीजेपी सरकार ने जो हमला करा अपने नुमाइंदों पर, किसान उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत जोर निंदा करते हैं हमले की, जो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पे जो हमला हुआ है।
ये सरकार उसी दिन से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को फ्लॉप करना चाह रही है, फेल करना चाह रही है, कहीं ना कहीं लड़ाने का काम करे। लेकिन हमारे किसान भाई शाम को भी कहीं ना कहीं डासा बॉर्डर फोन आते रहे, जो इसका नेतृत्व कर रहे भाई विनोद गुड़िया प्रधान जी, उसके पास कि काफी संख्या में भी लोग हमारे पास यहाँ रात को थे कि आप जाम लगाने का काम करो, हमको करने का। लेकिन हमारे किसान नेताओं ने ऐलान किया कि आप शांतिपूर्वक अपना खाना खाओ और सो जाओ, आपने कुछ नहीं करना, ये सरकार की चाल है। किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर हमले के बाद किसान नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के नेताओं ने बयान दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार का किसान नेता पर हमला करवाने की निंदा करते हैं। अब किसान खुद नेताओं को सुरक्षा देंगे। कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बड़ी मीटिंग करेंगे। साथ ही कहा कि सिंगू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में सभी व्यवस्थाएं किसानों की है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। देखो, हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। लगता था पहले ही कि सरकार इस तरह की अच्छी हरकतें भी करवा सकती है, क्योंकि ये संघ के लोग हैं, सभी संघ के लोग हैं। ये सारी चीजें उजागर होने भी लग रही हैं और इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया तो ये खाली इन बॉर्डरों पर ही बात नहीं, खाली सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर या और कहीं, ये पूरे के पूरे देश में जाम भी होंगे और सरकार पर एक दबाव बनाया जाएगा। यूं तो आए दिन कल जो किसान एजिटेशन करेंगे सबको इस तरीके से परेशान किया जाएगा। कितनी बड़ी एक घटिया हरकत है ये जो कल इन्होंने की है। इसकी पूरा मतलब हमारा संगठन वो सारा इसकी निंदा करता है और इनको पकड़ के इनको सजा दिलवाई जाए और आगे से इस तरह की ताकि हरकतें हो रही हैं जो उन पर ये एक लगाम कसने का काम हो। मैं डॉक्टर राजेश दहिया, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जो ये काम किया है संघ के लोगों ने या जो उनके तत्व हैं शरारती, उसकी हम पूरा हमारा किसान संगठन निंदा करता है और सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि अगर सरकार के बस की बात नहीं है प्रशासन चलाना, शासन चलाना, तो वो किसान चला सकते हैं। 4.5 महीने से किसान बैठे हैं जो बॉर्डरों पे, उनका आप प्रशासन देखो और किस तरह से उन्होंने अनुशासन के रहते हुए अभी सभी काम सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो ये सरकारी ड्यूटी बनती कि जो हमारे किसान नेता हैं उनकी सुरक्षा दे, उन पे किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो और जो ये उनके शरारती तत्व है जो हमारे पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे एफआईआर दर्ज करके कानूनी प्रक्रिया की जाए और उनको सख्त से सजा दी जाए। निकिता हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को अब आदेश की कॉपी मिल गई है। अदालत ने 26 मार्च को तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी 121 पेज की कॉपी अब परिवार को मिली है, जिसके बाद अब निकिता के वकील का पैनल उस आदेश की कॉपी का अध्ययन करेंगे। दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। देखिए, जो पैनल है वो सारा डिस्कस कर रहा है और ऑर्डर की कॉपी को अच्छी तरह से पढ़ा जा रहा है और ऑर्डर में बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे फैक्ट्स हैं और जिनके आधार पे उनको फांसी यहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में जरूर फांसी मिलेगी, क्योंकि ये दिन दहाड़े मर्डर है, दिन दहाड़े किया गया कृतज्ञ है जो पूरी दुनिया के सामने है, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और सारे साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए गए थे और इस ऑर्डर कॉपी में भी ज्यादातर मैक्सिमम साक्ष्य लिए गए हैं। तो वो साक्ष्य के आधार पे जरूर फांसी होनी चाहिए थी यहीं पे, लेकिन हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में फांसी लगवाएंगे उनको किसी भी हालत में। हमारा स्टैंड जो पहला था आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। हमने पहले भी जजमेंट अनाउंस होने के बाद कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, जजमेंट को रीड करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जो दोषियों को फांसी की सजा जब तक नहीं होगी जब तक हम अपील हाई कोर्ट भी करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अब गोहाना में भी प्रशासन सख्त होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर शादी समारोह या किसी अन्य समारोह के मौके पर लगने वाली भीड़ पर पाबंदी लगाने के फैसले लिए जा रहे हैं। लोग कोरोना की चपेट में न आए, इसको लेकर गोहाना के एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी शादी या अन्य समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। आयोजकों को समारोह के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी, साथ ही कोविड नियमों का पालना भी करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, बिना मास्क के घूमने वालों को भी जो लोग हैं उनका चालान किया जाएगा।
तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करें, उसमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। जितने भी शादी ब्याह या कोई भी सभा होनी है उसके अंदर 50 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे ना हों, उनकी परमिशन दी जाए और सार्वजनिक स्थानों पर और हर जगह अपना मास्क पहन कर निकलें। ये हमारा जो है 10वां कैंप है गोहाना क्षेत्र में। इसकी शुरुआत हमने अग्रवाल सत्संग भवन से की थी और तब से निरंतरता जो है आउटरीच एरिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज को हम कवर कर सकें, कैंपिंग चल रही है वैक्सीनेशन की। अभी लगभग 100+ कैंडिडेट कवर हो चुके हैं। टारगेट हमारा 250 का है आज का, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार 250 के करीब बेनिफिशरीज हैं, वो हम कवर करें। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।